मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के अखाड़े में पहलवान, जी हां, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे विनेश और पुनिया। खड़गे से विनेश फोगाट और पुनिया ने मुलाकात की है। विनेश फोगाट ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया मुलाकात कर रहे हैं और अब कांग्रेस में शामिल होंगे। ये अटकलें तेज हो गई हैं। मुलाकात के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और ऐसे में उन्हें विधानसभा चुनाव की कमान भी सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की चर्चा है और इसी बीच ये मुलाकात अपने आप में दर्शाती है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस से और ऐसे में ये मुलाकात हुई। हालांकि इसे मुलाकात कहीं ना कहीं राजनीतिक इसे समझा जा सकता है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए इस विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस जिस तरह से विधानसभा में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं विनेश और बजरंग की ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं विधानसभा चुनाव क्योंकि अक्टूबर में होने वाले हैं और ऐसे में ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है। और इससे पहले उन्होंने रेलवे परिवार की आभारी रहूंगी क्योंकि उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है और रेलवे परिवार की मैं हमेशा आभारी रहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रेलवे सेवा जीवन का यादगार समय है मेरे लिए, ये बात कहती हुई विनेश फोगाट नजर आई और अब कांग्रेस से आखिर इसको कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि मुलाकात हुई है। इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है कांग्रेस के तमाम नेताओं से और ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे दोनों और इसका विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो एक सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो कौन सी वो सीट होगी ये अगर उम्मीदवारी सामने आती है तो उसमें समझ आएगा, लेकिन ये जो मुलाकात है वो अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाती है। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं मुलाकात की। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की अब चर्चा है। मुलाकात की उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि कई बार ये अंदाजा लगाया जा रहा था पिछले कई समय से कि वो कांग्रेस में शामिल होंगी। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात की और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। चुनाव लड़ने की भी चर्चा है, कौन सी वो सीट होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार का ये विधानसभा चुनाव बेहद अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है तो वहीं कांग्रेस भी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि वो इस बार हरियाणा में सत्ता बनाने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि बीजेपी इस समय एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी सामना कर रही है। और इसी बीच समीक्षा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। समीक्षा, ये मुलाकात और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए क्योंकि चर्चाएं चल रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और इसी बीच ये तस्वीर भी सामने आ जाती है। देखिए, अटकलों पर अब विराम लग चुका है और ये बात अब एकदम सिद्ध हो चुकी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे। तो वहीं अभी हाल ही में विनेश फोगाट ने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें कहा कि रेलवे परिवार की और उन्होंने मुझे ये नौकरी दी उसकी मैं सदा आभारी रहूंगी, अब मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। इस तरह कहते हुए विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अब से कुछ ही देर में यानी कि 3 बजे का वो वक्त होगा जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि बीजेपी में कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि बीजेपी में इससे खलबली जरूर मची हुई है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के साथ ये जो पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से अब उनके काफी बयान भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की ही साजिश है जो इन पहलवानों को भड़का रहे हैं क्योंकि अब ये पहलवानी छोड़ कर के राजनीति में आएंगे। तो इस तरह की जो है तनातनी दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसी बीच जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर अब विराम लग चुका है। कुछ ही देर में विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल समीक्षा, तो यह अखाड़ा अब कांग्रेस में नजर आएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में आखिर कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि बीजेपी में इस समय हम देख रहे हैं कि बगावत का दौर है। कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है।
तो ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, नफा नुकसान राजनीति में हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन कांग्रेस अपने सामने एक कड़ा मुकाबला, अपने कड़े पिलर खड़े कर रही है जिनसे वो एक बेहतर मुकाबला कर सके। तो वहीं जींद से दिनेश को टिकट देने की बात कही जा रही है। झज्जर से पहले चर्चा थी कि बजरंग पूनिया को टिकट दिया जाएगा, लेकिन वहां से कांग्रेस अपने विधायक को नाराज नहीं करना चाहती। इस वजह से जब लिस्ट आएगी तो हो सकता है बजरंग को कोई दूसरी विधानसभा सीट दे दी जाए, लेकिन फिलहाल वो विनेश के लिए प्रचार करें। लेकिन क्या हम ये माने कि इस बार ये तय है कि ये दोनों चेहरे कांग्रेस से आने वाले हैं और ऐसे में इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए विनेश का तो बहुत तय है कि वो जींद के जुलाना से उनकी टिकट तय मानी जा रही है, लेकिन उनकी जो चचेरी बहन है बबीता, उनको अभी फिलहाल बीजेपी बिल्कुल, तो अब देखना होगा समीक्षा की, क्योंकि आप थोड़ी ही देर में शामिल होंगे। फिलहाल बहुत